स्वागत है दोस्तों आपका गुरुजी स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो संप्रभुता से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। जुड़ जाइए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। किसने विधिक, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया? वो कौन सा विचारक है जो कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया? इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों एवी डायसी। एवी डायसी ने कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया। अगला है, इसमें डायसी का एक कथन और भी आता है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है। ये ब्रिटिश संसद के बारे में आता है, इनका एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश संसद शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है। ये ब्रिटिश संसद की क्षमता के बारे में आता है कि वह क्या कर सकती है। ये इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, आप लोग जुड़ते रहिए और आंसर देते रहिए। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की? वो कौन था दोस्तों? वो था ऑस्टिन। राजनीतिक संप्रभुता की धारणा सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले डायसी हैं। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है दोस्तों बोंदा की। ये बोंदा की परिभाषा है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ये बोंदा की परिभाषा है दोस्तों, और ये हमेशा पूछा जाता है। ये टीजीटी के 2021 में पूछा गया था। ये टीजीटी के 2021 में पूछा गया था दोस्तों। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये रिपीट हो गया है दोस्तों। ये 21 में आया था टीजीटी 21 में आया था दोस्तों। इसमें हो जाएगा जीन बोंदा। आगे है, ये आप लोग जुड़ते रहिए, आंसर भी देते रहिए। राजीव, संतोष, कोमल सिंह, अमित कुमार, सुनील, रेणु, इंदु, रवि, राजू, नेहा त्रिपाठी, प्रदीप, प्रमोद सिंह। चलिए आप लोगों का स्वागत है। चलिए, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ये गिलक्राइस्ट का कथन है। राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो वैधानिक संप्रभुता के पीछे होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग आंसर देते रहिए, सबका आंसर सही आ रहा है, आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। कौन कौन विचारक ये कहता है दोस्तों? तो ये कहने वाले विचारक हैं हाब्स और रूसो। ये कहने वाले विचारक हैं हाब्स और रूसो। ख और ग, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ख और ग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह कथन है दोस्तों लीवर का, और यह बहुत बार पूछा जा चुका है।
ये कथन लीवर का है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है आए। आगे है वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है। यह किसकी परिभाषा है दोस्तों? तो ये परिभाषा है गार्नर की। यह किसकी परिभाषा है? ये गार्नर की परिभाषा है। आगे चलते हैं। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, इसको बताइए आप लोग। ये होगा विधिक संप्रभुता। सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, विधिक संप्रभुता। आगे बढ़ते हैं। लाक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, समस्त कानूनों का प्रमुख करता विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है, ऊपर में से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? संतोष। सही। संतोष, प्रमोद, लल्लन, हेमंत, इंदु, सबका जवाब सही आ रहा है। इसमें हो जाएगा विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ। लाक सीमित संप्रभुता का समर्थक था। लाक सीमित संप्रभुता का समर्थक था, इसलिए यह विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ। लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है, ये सीमित संप्रभुता का समर्थक था। आगे बढ़ते हैं। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लाक। लाक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक था। लाक को उदारवाद का भी जनक माना जाता है। लाक को उदारवाद का भी जनक माना जाता है। आगे संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? बताइए इसको। यह है वैधानिक संप्रभुता। आगे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट देखते हैं। निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो ये जॉन ऑस्टिन है। जॉन ऑस्टिन को वैधानिक संप्रभुता का भी जनक माना जाता है। वैधानिक संप्रभुता का भी जनक माना जाता है, या विधिक संप्रभुता का भी जनक माना जाता है। आगे है संप्रभुता के अद्वैतवादी का मतलब एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो वो है जॉन ऑस्टिन। आगे है 15 प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आप लोग बताइए। सुनील ए, रेनू, इंदु, रवि, राजीव, सबका ए आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? तो वो है, कौन से होंगे दोस्तों? क्या होगा? ऑस्टिन। ये हो जाएगा डी। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है ऑस्टिन। आगे है संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था? संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है दोस्तों? तो वो है ऑस्टिन। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रवक्ता कौन है? तो वो है दोस्तों ऑस्टिन। अगला है
ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की? उसकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? उसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये ऑस्टिन की पुस्तक है, ये ऑस्टिन की पुस्तक है दोस्तों। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है, पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है दोस्तों, ये कौन होगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा सर हेनरी मैन। हेनरी मैन ने इसके ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत, या ये कह लीजिए कि एकलवादी सिद्धांत का आलोचक है। एकलवादी सिद्धांत का आलोचक है सर हेनरी मैन। आगे है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? निरंकुश संप्रभुता, तो यह है हाब्स। हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था कौन? हाब्स। आगे है 21, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था? निरंकुश संप्रभुता का सबसे अधिक पोषक हाब्स था। निरंकुश संप्रभुता का सबसे अधिक पोषक हाब्स था। आगे है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हाब्स। हाब्स, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। ये हो जाएगा हाब्स। आगे बढ़ते हैं, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हाब्स। हाब्स हाब्स ने कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की थी। आगे है, रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये किसका कथन है? रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है। सर किसने काट दिया दोस्तों? ये हो जाएगा वाहन। वाहन महोदय ने सिर काट दिया। वाहन ने कहा कि हाब्स का लेवियाथन, रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है। आगे है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा रोमन। रोमन ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। रोमन ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। किसने कहा था दोस्तों? तो ये रोमन ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। आगे बढ़ते हैं, विधिक सर्वसत्ता का मतलब है, विधिक सर्वसत्ता का मतलब है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन। संसद द्वारा एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए गए हैं लेकिन वह सत्ता का उपयोग नहीं करता। राज्य का संवैधानिक शासन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा हमारा आंसर, ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? निम्न में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? आंसर दीजिए आप लोग, बताइए। अमित जी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? पूर्णता, ये संप्रभुता का लक्षण है। सार्वभौमिकता, ये भी संप्रभुता का लक्षण है। अदेयता, ये भी संप्रभुता का लक्षण है। विभाज्यता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। सबका आंसर सही आ रहा है। डी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नांकित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण कौन सा नहीं है? यह है दोस्तों विभाज्यता।
संप्रभुता को विभाजित नहीं की जा सकती। संप्रभुता को विभाजित नहीं की जा सकती। दोस्तों वीडियो कैसी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब यही हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। कारण है प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा हो जाएगा ए। ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है। प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती, जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। आगे बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतना ही अर्ध संप्रभुता की। ये किसका कथन है दोस्तों? ये किसका कथन है? तो ये कथन है दोस्तों कैलहाउन का। कैलहाउन, ये कथन है कैलहाउन का। सी इज द राइट आंसर। आगे है। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन है गैटेल का। ये कथन है दोस्तों गैटेल महोदय का। डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। जैसे ही हम आस्टीन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने दी है? जैसे ही हम आस्टीन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसकी है? ये कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा लिकाक। ये लिकाक का कथन है। सी इज द राइट आंसर। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? संप्रभुता जनता में निहित किस प्रकार की सरकार में होती है दोस्तों? तो वो है जनतंत्र। वो है जनतंत्र। अगला है। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा जन संप्रभुता। जन संप्रभुता में जनता सर्वोच्च होती है। जनता सर्वोच्च होती है दोस्तों। जनता सर्वोच्च होती है। आगे है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है। राज्य प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लोकप्रिय संप्रभुता है। लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक दोस्तों रूसो को माना जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है? रूसो को माना जाता है। अगला है। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो यह है दोस्तों रूसो। रूसो ने लोक संप्रभुता के दर्शन को प्रतिपादित किया था। लोक संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले प्रतिपादित रूसो ने किया था। सी इज द राइट आंसर। आगे है। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? मार्सिलियो ऑफ पेडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। ए इज द राइट आंसर। बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी किसको महत्व देते हैं दोस्तों?
बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? बहुलवादी देते हैं समूहों और संगठनों को। बी इज द राइट आंसर। बहुलवादी समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं। आगे है 39, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? बहुलवादी विचारक कौन नहीं है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा हमारा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन एकलवादी विचारक है। जॉन ऑस्टिन एकलवादी विचारक है दोस्तों, एकलवादी विचारक जॉन ऑस्टिन। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल दोस्तों संप्रभुता के और प्रश्नों के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लगे कि नहीं वीडियो अच्छी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही आपको अच्छे प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।